हमारा टॉपिक है बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इस क्लोरीन की जगह पे आप HBr भी ले सकते हैं या HSO4 निगेटिव भी ले सकते हैं, BF4 निगेटिव भी ले सकते हैं। ये आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट है। इसको लैब के अंदर फ्रेश प्रिपेयर करते हैं और ये स्टेबल होते हैं आपका एलिफैटिक के कंपैरिजन में। और इसको लैब में बनाने के लिए एक रिएक्शंस आता है जिसे हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। उसके लिए आपको लेना होगा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। आपका ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। उसके साथ आप डालेंगे सोडियम नाइट्राइट और इसके साथ लेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको संक कराएंगे तो आपका बन जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। और इसके साथ निकल जाएगा NaCl, यहाँ से Na और एक Cl और 2H2O, आपका मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दो तरह के शो करते हैं। जो आपका ये ग्रुप है इसको बोलते हैं डाइएजो ग्रुप और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन दो तरह के शो करते हैं। एक तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, या तो N2 ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होगा या तो उसका रिटेंशन जैसे है वैसे ही N2 ग्रुप होगा, वो रिलीज नहीं होगा। तो दो टाइप का आपका रिएक्शंस है जिसमें इसमें आपको पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो हम कपलिंग रिएक्शन लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के। पहले हम करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा सेंडमेयर रिएक्शन। इसके लिए सबसे पहले आप लेंगे बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, Cu2Cl2 या जो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा वो +1 में आना चाहिए। या तो आप Cu2Cl2 जो आपका कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, या तो CuCl, दोनों में से भी एग्जाम में आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप HCl से रिएक्शन कराएंगे तो N2 गैस जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करता है, रिलीज हो जाता है ईजिली और ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से आप ले लेंगे Cu2Br2 और HBr। तो इस केस में भी आपका N2 गैस रिलीज हो जाएगा और आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तीसरा आप लेंगे CuCN और KCN डालेंगे, यहाँ से तो N2 गैस आपका रिलीज हो जाएगा और आपका बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल। तो सेंडमेयर रिएक्शन से आप तीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक तो आपका क्लोरोबेंजीन, एक होगा ब्रोमोबेंजीन और एक होगा बेंजोनाइट्राइल। और एक रिएक्शन आएगा आपका गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन के लिए आपको लेना होगा बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शंस आप कराएंगे, कॉपर का पाउडर लेंगे और HCl। यही डिफरेंस है, आपका जो सेंडमेयर रिएक्शन था उसमें Cu2Cl ले रहे थे एज ए कैटलिस्ट की तरह, और गटरमैन रिएक्शंस में आप क्या लेंगे, कॉपर का पाउडर HCl। और ये जो आपका सेंडमेयर रिएक्शंस के अंदर बन रहा था वही सेम प्रोडक्ट इसके अंदर भी बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन आपका N2 गैस रिलीज हो जाएगा। और इसके अंदर एक रिएक्शन अब आप लेंगे कॉपर का पाउडर और HBr लेंगे तो आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और N2 गैस रिलीज हो जाएगा। अगर आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे HI से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि प्लस माइनस के बीच में ही इंट्रैक्शंस होते हैं। तो मेरा इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है। जैसे आपका हैलोजन फैमिली होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर ऑलवेज निगेटिव आता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके हो गए।
तो इन सब पे निगेटिव ही ऑलवेज आते हैं। यहाँ से मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव और ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर लेगा, तो निकल जाएगा आपका KCl। और ये N2 गैस तो ऑलवेज निकल रहे हैं आपके, और ये I जाके इस पे अटैक कर देगा, तो बन जाएगा आपका आइडोबेंजीन। अगला रिएक्शन देखिए आप, N2 गैस आप ले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, सॉरी, और इसके साथ HBF4 से रिएक्शन करवाएंगे। ये आपका फ्लोरो बोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शंस आप कराएंगे तो आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपका यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये जाके जैसे N2 गैस के पास, N2 मॉलिक्यूल्स के पास ये जाके अटैक हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा N2 और BF4 नेगेटिव। फर्दर इसको क्या करेंगे, आप हीट कर देंगे तो आपका यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा और यहाँ से आपका BF3 निकल जाएगा एक, क्योंकि BF4 है तो आपका एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच जाएगा और वो बेंजीन पे लगा ही रह जाएगा, तो आपका बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ये आपका है फ्लोरोबेंजीन। अगला आप देखिए रिएक्शंस, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया और इसकी रिएक्शन अगर आप वार्म वाटर के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता, वार्म वाटर है और वाटर हाइड्रोलाइज होगा, तो हाइड्रोलाइज के अंदर क्या क्या आपके निकलेंगे, वाटर के अंदर H+ और OH-। तो हमने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस का इंट्रैक्शंस होते हैं, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा और ये N2 गैस भी आपका बाहर निकल जाएगा और ये OH जो निगेटिव है ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। तो ये आपका हो गया फिनॉल। अगला रिएक्शन देखें आप, आपके पास ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आप इसकी रिएक्शंस करा दें, दो तरीके से आप देखिए इस रिएक्शन को, अगर आप H3PO2 और इसके साथ Hc वाटर आपने डाल दिया, तो इसकी रिएक्शन कराने के लिए आपका N2 गैस तो आपका रिलीज़ ही होगा, और इसके केस में क्या हुआ कि आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे अटैक कर देगा और एक वाटर का H+ जो है इसके साथ आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो HCl बाहर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बचे हैं जो जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो आपका बेंजीन बन जाएगा और आपका यहाँ से निकल जाएगा H3PO3 एज ए प्रोडक्ट बन गया। और अगर इसकी रिएक्शन आप एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, N2 गैस तो आपका निकलेगा ही और यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो HCl बाहर हो गया और एक हाइड्रोजन जाके बेंजीन पे अटैक हो जाएगा, तो आपका फॉर्म हो जाएगा बेंजीन और इसके अंदर बच क्या गया, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला आप देखिए रिएक्शन और बचे हुए हैं आपके जो सिलेबस में है, बेंजीन डाइजोनियम आपने सॉल्ट लिया और इसकी रिएक्शन आप HBF4 से कराते हैं, तो आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, HCl तो आपका बाहर निकल जाएगा, N2 और BF4। अगर आप इसके साथ हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन जो आपको हमने लास्ट में दिखाए हैं रिएक्शंस, आप यहाँ पे देखें बोरिक एसिड है और ये आपका प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट था और जब आप फाइनल हीट किए तो आप फ्लोरोबेंजीन बना दिए, तो इसकी इंटरमीडिएट जो आपका बना है कॉम्प्लेक्सेस, इसके साथ आप NaNO2 डाल दें और इसको हीट कर दें और देन कॉपर भी आप इसके साथ ले लें, कॉपर का पाउडर भी, तो यहाँ से क्या होगा, N2 गैस आपका रिलीज़ हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये BF4 है, BF4 निगेटिव और सोडियम आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो आपका रिएक्शन हो जाएगा NaBF4 और ये NO2 जाकर वहाँ पे लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये आपका है नाइट्रोबेंजीन। अब फाइनल आपका जो सेकेंड टाइप का आपका रिएक्शंस था, यहाँ पे हमने देखा था कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप्स, कपलिंग रिएक्शंस उसके अंदर आ रहे हैं, तो हम फाइनल कर लेते हैं कपलिंग रिएक्शन।
कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को इस तरह से आप लिखेंगे और इसकी रिएक्शंस आप फिनॉल से कराएंगे, या तो आप जो है एरोमेटिक एमीन से कराएंगे, या तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री किसी भी एमीन से करा सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन से लेंगे। तो अभी हम करते हैं फिनॉल से रिएक्शंस। इसकी जो फिनॉल का जो पैरा पोजीशन का एक हाइड्रोजन है, इसके साथ HCl बाहर निकल जाएगा और इसकी जो रिएक्शंस कराएंगे, क्योंकि फिनॉल मेरा एसिडिक होता है, तो जो आप मीडियम लेंगे इसके साथ आप बेसिक लेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो N2 ग्रुप है, ये एजो ग्रुप जो है आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। नाइट्रोजन को मैक्सिमम 3 बॉन्ड चाहिए, तो 1 2 3 आपका हो गया, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये आपका होगा, ये जाके अगला वाला जो फिनॉल्स है एज इट इज़ ऐसे आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका नेमिंग लिखने के लिए, क्योंकि आप देखें एजो ग्रुप के इस पोजीशंस पे अगर मेरे पास कोई बेंजीन है और यहाँ पे अगर कोई आपका ग्रुप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट है, तो अगर कोई आपका ग्रुप अटैक करेगा तो ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन जो आपका होगा ये अर्थ होगा और ये 2 पोजीशन जो आपका होगा ये मेटा होगा और ये पोजीशन जो होता है आपका पैरा होता है। तो ये पोजीशन किस पे है, पैरा पे, तो पैरा हाइड्रोक्सी और इस ग्रुप को बोलते हैं एजो बेंजीन। आपका बेंजीन दिया तो बेंजीन। और ये किस कलर में होता है, क्योंकि आपको एक तरीका है याद करने का, क्योंकि फिनॉल्स में O है तो इसी से आप याद रखेंगे कि ऑरेंज कलर का होता है। अगला आप लेंगे, कपलिंग रिएक्शंस का ही आपका दे रखा है, ये आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे और इसकी रिएक्शन एनिलीन से हम कराते हैं। 1 डिग्री है, तो इसके पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है कि एनिलीन जो होता है लोन पेयर अवेबिलिटी की वजह से ये बेसिक होता है, तो जो आप मीडियम यहाँ पे लेंगे वो एसिडिक रखेंगे। तो आपका ये बेंजीन जैसे है वो इसको इस तरह से लिखेंगे और जो N2 ग्रुप है इसको ओपन करके लिखेंगे, एजो ग्रुप हो गया, और ये जैसे है वैसे आप इसको अटैच कर दें तो आपका बन जाएगा। अब इसका नेमिंग करने के लिए एक किस पोजीशन पे, आपका पैरा पोजीशन पे है, तो इसको लिखेंगे पैरा एमिनो एजो, इसको बोलेंगे एजो बेंजीन और इसको आप याद रखेंगे कि येलो कलर का होता है। दिस इज कंप्लीट माय टॉपिक इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। थैंक यू सो मच।